नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जैसा कि आपको मालूम है कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का रजिस्ट्रेशन जो है कल यानी कि 3 जुलाई को समाप्त हो चुका है। 25 जून से लेकर 3 जुलाई तक लगातार ये 9 दिनों तक रजिस्ट्रेशन चला है और 9 दिनों कल जो है 3 जुलाई को इसका आखिरी सवाल पूछा गया है और इसके बाद आगे का प्रक्रिया क्या होने वाला है, प्रतिभागी जो है आगे का प्रोसेस क्या करेंगे यहाँ पे, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अब जो है, जैसा कि हम आपको पहले भी बताए थे कि आगे का जो प्रोसेस है वो 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आपके पास IVR कॉल आने वाला है। अब समझ सकते हैं कि IVR कॉल आपके पास तब आएगा जब आपका नंबर जो है रैंडम के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि री रजिस्ट्रेशन में जितने भी लोग प्रतिभागी पार्टिसिपेट किए थे उसमें 43,000 कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा रैंडम के द्वारा। अब हो सकता है पहले बार जो सिलेक्शन किया गया है उसमें कुछ संख्या निकाला जाएगा, क्योंकि पहले वाला जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसको कैंसिल नहीं किया गया है, तो उसमें कुछ संख्या वो लेगा। और री रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसमें कितना लेगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि सोनी लिव ऐप पे सिर्फ इतना ही है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें 43,000 लोगों का रैंडम के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। तो आप यहाँ पे संख्या जो है 43,000 पकड़ के चलिए, यानी कि 43,000 में अगर आपका नंबर सेलेक्ट किया जाता है रैंडम के द्वारा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच आपके मोबाइल पे कॉल आएगा। तो वहाँ पे सारा डिटेल्स आपके बारे में पूछा जाएगा। वो वहाँ पे 1 और 2 करके आपको ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आपका ऑप्शन 1 है तो 1 दबाइए या फिर 2 है अन्यथा तो आप 2 दबाइए। तो इस तरीके से आप सावधानीपूर्वक IVR कॉल को आप सुनिएगा और उसके बाद जो है बटन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर एक गलती आप वहाँ पे करेंगे तो उसी समय जो है आपका कॉल वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपका चुना हुआ नंबर भी आप वहाँ से कट जाते हैं और KBC से आप वहीं से छट जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे सावधानी से आपको हर सवाल का जवाब देना है। तो शुरू का जो है 5-6 स्टेप वो आपसे पर्सनल आपके बारे में डिटेल्स पूछता है कि यानी कि आप पार्टिसिपेट खुद कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप दे दीजिएगा। लेकिन मेन जो चीज़ आ जाता है वो सारी चीज़ होने के बाद आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा, यानी कि 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच अगर आपके नंबर पे IVR कॉल आता है तो आप तैयार रहिए। उस दिन 3 सवाल भी पूछा जाएगा। 3 सवाल में 2 सवाल नॉर्मल होगा और तीसरा सवाल जो होता है वो नियर टू आंसर होता है, यानी कि लगभग आपको करेक्ट आंसर नहीं रहेगा लेकिन उस करेक्ट आंसर के आसपास ही आपको जवाब देना होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि दूरी कितनी है, तो आपको परफेक्ट वहाँ पे नहीं बताना है लेकिन एक नियरेस्ट आंसर आपको देना होता है, जिसमें 2 ऑप्शन आपको मिलता है। दोनों ऑप्शन में 1 या 2 आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो पहला जो काम होगा यानी कि रजिस्ट्रेशन आप रीओपन वाले में कर लिए और अगर आपके नंबर पे IVR कॉल आता है तो पहला वर्क यही है, इसको जवाब देना पड़ेगा। और जब जवाब दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं, उसके बाद जो है आपका जवाब KBC टीम के पास चला जाएगा। उसके बाद जो है फिर से वहाँ पे रैंडम के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि अगर आपका नाम फिर से KBC के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाता है, जरूरी नहीं है कि आप तीनों सवाल वहाँ पे देते हैं। अगर तीनों सवाल का जवाब आप दे देते हैं तो 110% आपका नाम वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और KBC के टीम की तरफ से जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा और मैसेज के साथ साथ आपके पास KBC के द्वारा एक और फ़ोन आएगा। उस फोन में आपसे कोई सवाल और जवाब नहीं किया जाएगा, लेकिन उस दिन सिर्फ आपको इतना इंस्ट्रक्शन KBC टीम बताती है कि आखिर ऑनलाइन ऑडिशन कितने तारीख को आपका होने वाला है। जैसा कि इस बार जो 6 जून को ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, तो उसी तरीके से नेक्स्ट आपका ऑडिशन कितने तारीख को होगा वो उस कॉल से आपको पता चलेगा और जिसमें टाइमिंग आपको बताया जाएगा। उस टाइम पे उतना बजे जाके आपको सोनी लिव ऐप के स्क्रीन से आपको जुड़ जाना होगा और साथ साथ ऑनलाइन ऑडिशन आपका जिस दिन होने वाला होगा उससे 1 दिन पहले तक आपको KBC टीम की तरफ से ये भी बताया जाएगा कि आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे डिमांड करेगा वो KBC के ईमेल ID पे डालना पड़ेगा, जो कि IVR कॉल के द्वारा जो है KBC का ईमेल ID आपको वहाँ पे बताया जाता है, उसको आप लिख लीजिएगा। इसलिए ये पहले से हम आपको बता रहे हैं कि जिस दिन कॉल आएगा उस दिन आप एक पेपर और पेन लेकर रखिएगा, क्योंकि आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप मिस्टेक करेंगे, चूक जाएंगे और अधूरी जानकारी के कारण जो है आप वहाँ से छूट सकते हैं, नहीं जुड़ पाएंगे KBC से। इसलिए पहले से आप पेन और कलम का व्यवस्था रखिएगा ताकि आप उस चीज़ों को लिख लीजिएगा और फिर जब उसमें आप जवाब देते हैं वहाँ पे जो आपसे पूछा जाता है। और ऑनलाइन वाले ऑडिशन में आपको पता है कि इस बार ऑनलाइन जो ऑडिशन हुआ था उसमें 20 सवाल पूछा गया था। अब उसमें कितना सवाल पूछा जाएगा वो आपको उस दिन पता चलेगा और किस तरीके से वीडियो आपको अपलोड करना है, जो लोग अपलोड किए होंगे उनको पता है, या फिर उसी दिन इंस्ट्रक्शन बताया जाता है। इंस्ट्रक्शन वीडियो अपलोड करने का आपको पहले पता नहीं चलेगा। तो अगर आपका नाम सेलेक्ट होता है, आपके पास फ़ोन आएगा तो दोबारा वाले फ़ोन में आपको स्पष्ट बता दिया जाएगा कि कितने तारीख को आपको ऑनलाइन ऑडिशन देना है और कैसे जो है जाके आप KBC पे फिर से आप रजिस्टर्ड कीजिए और फिर से उतना बजे
जुड़ जाइएगा केबीसी सोनी लिव ऐप स्क्रीन से, और वहाँ पे फिर से जो है ऑनलाइन आप वहाँ पे ऑडिशन देंगे। और ऑनलाइन ऑडिशन देने के बाद यानी कि पहला जो रैंडम है यहाँ पे 43,000 है, और जब ऑनलाइन ऑडिशन देते हैं और उसमें अगर सही आप जवाब देते भी है, ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन वाले ऑडिशन में आपका सही जवाब है और उसके साथ साथ आप वीडियो भी परफेक्ट अपलोड किए हुए तो आपका सिलेक्शन हो जाए, ये डिपेंड वहाँ पे नहीं करता है। क्योंकि केबीसी का स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है, जब लेवल 2 होगा यानी कि ऑनलाइन ऑडिशन होगा तो 43,000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 का ही सिलेक्शन होता है। तो आप समझ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सही जवाब देते हैं तो भी सिलेक्शन होगा, फिर वहाँ पे एक रैंडम होता है। तो अगर उसमें आप सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, लास्ट वाला आप देखिए, अगर ऑनलाइन में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद का जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। सिर्फ लास्ट वही इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, और उसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो आप डायरेक्ट केबीसी के हॉट सीट यानी कि फास्ट रिंगर फास्ट के लिए आप जुड़ जाते हैं। तो यही केबीसी का इंस्ट्रक्शन है, यही प्रक्रिया है। तो पहले से आप तैयार रहिएगा, हालांकि रजिस्ट्रेशन आप दे चुके हैं और इसके बीच आज जो है सिर्फ एक आपको डेट मिलता है 4 जुलाई का, बाकी कल से जो है 5 जुलाई से फ़ोन आना शुरू हो जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो आप 5 जुलाई से शुरू रहिए और बाकी का जो जो स्टेप बताए हैं वही स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा और उस तरीके से जो है केबीसी की टीम से आप जुड़ पाएंगे।